आदाब, हेलो एंड वेलकम। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आप अनलॉक 2 का अच्छे से पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आगे पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं। आप में से कई लोगों ने सवाल पूछा है कि बीएससी बीएड के लिए कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने बीए बीएड और बीएलएलबी और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जिसे आपने देखा होगा। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। इसी तर्ज पर ये वीडियो है, ये कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिप्टिव है। इसमें मैं आपके साथ सिलेबस भी शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए, कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो आगे आप वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, सिर्फ बीएससी बीएड ही नहीं, बीटेक और इसके अलावा बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, तो आप ये किताबें पढ़ सकते हैं। किताबें काफ़ी कॉमन हैं क्योंकि 10+2 लेवल का स्टैंडर्ड है। 10+2 लेवल की किताबें आप पढ़नी हैं, यानी जो आपने किताबें आईएससी में पढ़ी हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ी हैं, चाहे आप बायोलॉजी से हों या फिर मैथमेटिक्स से, वो किताबें काफ़ी हैं। लेकिन अपनी तैयारी अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और कोई मौका नहीं गंवाना चाहते हैं, तो जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जो साइंस से रिलेटेड किताबें हैं, उनको आप बाज़ार से बिल्कुल ख़रीदें। जो गाइड्स होती हैं वो काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। अगर आप बीटेक की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं बीटेक की तैयारी, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। जो गाइड आप पढ़ रहे हैं बीटेक के लिए, जो कोचिंग्स आपने की है, जो आपने किताबें पढ़ी हैं, उन्हीं किताबों को आप पढ़ते रहें, आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस लेवल के किसी दूसरे कोर्सेज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एमबीबीएस की जो बुक्स हैं, जो गाइड्स हैं, उनको आप बाज़ार से ख़रीद लें। अगर आपने नहीं ख़रीदा है, उन बुक्स में दिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप जो भी सॉल्यूशन है उनको अच्छे से पढ़ें और आराम से सीयू सेट के साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। किताबें डिफरेंट पब्लिशर्स की होती है। आपको ये भी बता दें कि सिलेबस कुल क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। 25 जो शुरू के क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनसे होगा। तो 25 तो कॉमन होंगे, जिसकी तैयारी आप जो किताबें मैंने बीए बीएड के लिए बताई हैं उन किताबों से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा 75 मार्क्स जो कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वालों के लिए होता है, उसमें फ़िजिक्स केमिस्ट्री सबको सॉल्व करनी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप मार्केट से कोई अच्छी गाइड ले लीजिए जो इंजीनियरिंग के लिए हो या फिर मेडिकल के लिए, एमबीबीएस की तैयारी के लिए आमतौर पर लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए जो इंजीनियरिंग के लिए बुक्स है अवेलेबल है मार्केट में, उन गाइड्स को आप खरीद लीजिए, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आप बायोलॉजी में लेना चाहते हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो आप एमबीबीएस के लिए जो गाइड्स बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उन गाइड्स को पढ़िए। गाइड्स मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि उसमें सारे क्वेश्चन, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन के पैटर्न आपको मिलेंगे, तो आपको इधर उधर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 पार्ट्स। पहला पार्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स का, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी होता है, इंग्लिश भी होता है। इसकी तैयारी आप आर.एस. अग्रवाल की बुक्स से कर सकते हैं और बाकी की किताबों की आप एमबीबीएस या फिर बीटेक की तैयारी करने वालों की तरह उन गाइड्स से कर सकते हैं। तो आगे आप वीडियो को देखिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये बुक्स सिर्फ आप बीएससी बीएड और या बीटेक की तैयारी के लिए नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 36 कोर्सेज हैं, 36 प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ द्वारा ऑफर की जाती हैं। उनके लिए सेम सिलेबस है, सेम बुक्स से आप तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर भी सेम होगा। क्वेश्चन पेपर का कोड होगा QIQP01। आइए देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आप कॉमन तैयारी कर सकते हैं। साइंस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स, सारे प्रोग्राम्स के लिए ये क्वेश्चन पेपर होगा। आपको फिर बता दें, शुरू करते हैं सीरियल नंबर 1 से। इंटीग्रेटेड एमसीए कंप्यूटर साइंस, GSBU बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर होगा। वीवर्क बायोमेडिकल साइंसेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। वीवर्क इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा।
बीटेक सिविल इंजीनियरिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, बीटेक प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हरियाणा के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये कॉमन क्वेश्चन पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स एमएससी बॉटनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इंटीग्रेटेड बीएससी ऑनर्स एमएससी जूलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए क्वेश्चन पेपर कॉमन होगा। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के फिजिक्स और मैथमेटिक्स जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के लिए क्वेश्चन पेपर कॉमन होगा, यानी सेम क्वेश्चन पेपर सेम पैटर्न पर तैयारी कर रही है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर कॉमन होगा। बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर कॉमन होगा। UIQP01 टेस्ट पेपर कोड होगा। BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, इंटीग्रेटेड MSc मैथमेटिक्स के लिए भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उड़ीसा के लिए क्वेश्चन पेपर कॉमन होगा। इसी तरह इंटीग्रेटेड MSc बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए क्वेश्चन पेपर कॉमन होगा, यानी सेम पैटर्न पे आप तैयारी कर सकते हैं, सेम बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के इंटीग्रेटेड BSc बीएड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु के इंटीग्रेटेड MSc केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड MSc लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंटीग्रेटेड BSc बीएड मैथमेटिक्स और BSc टेक्सटाइल के लिए ये क्वेश्चन पेपर कॉमन होगा, यानी 36 कोर्सेज के लिए आप सेम पैटर्न का तैयारी कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन पेपर। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सेम बुक्स पढ़ना है आपके। आगे नजर डालते हैं सिलेबस पर। सिलेबस देख सकते हैं आप, सिलेबस ऑफ यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर CUSET 2020 सिलेबस फॉर UIQP01। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन होंगे। इट विल कंप्राइज ऑफ 25 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग डिसिप्लिन, दैट इज इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। यानी जो मैंने BA LLB BA बीएड के क्वेश्चन पेपर में बताए थे आपको, जो बुक्स बताए थे, उन बुक्स से आप हेल्प ले सकते हैं। अब पार्ट बी में आते हैं, जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के होंगे। ए कैंडिडेट मस्ट आंसर सेक्शन 1 physics and 2 chemistry from section 3 and section 4, only one section either mathematics section 3 or biology section 4 should be attempted and answered। मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 सेक्शन होंगे, 3 सेक्शन में से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 कंपलसरी है। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आपको सेक्शन 4 सॉल्व करना है, अगर आप मैथमेटिक्स से हैं तो सेक्शन 3 आपको सॉल्व करना है। In case a candidate answers both mathematics and biology section, based of the 3 sections, section 1, 2 and either 3 or 4 will be evaluated and considered for reserve preparation। अगर आपने गलती से थर्ड और फोर्थ दोनों सॉल्व कर दिया, जो बेस्ट होगा उससे ही आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि सिलेबस क्या है। बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल एलेबोरेटेड सिलेबस है, आप आराम से सारे पॉइंट्स को देखिए। सेक्शन 1 फिजिक्स मेजरमेंट, टॉपिक मेजरमेंट है, इससे आप डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर एस्टिमेशन, डायमेंशनल कंपैटिबिलिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोशन इन वन डायमेंशन, इस चैप्टर को पढ़ना है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फ्रीली फॉलोइंग बॉडीज। अगला चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, ये टॉपिक्स आप पढ़ लें। मोशन इन 2 डायमेंशन, ये भी पढ़ना है आपको। वर्क, पावर एंड एनर्जी, इस टॉपिक को भी पढ़ना है। लीनियर मोमेंटम एंड कॉलिजन्स, इस टॉपिक को भी पढ़ना है। रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। इन टॉपिक्स में जो जो सब टॉपिक्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लें, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रेविटेशन, ऑक्सीलरेटरी मोशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। टॉपिक्स के आप डिटेल्स देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी PDF की लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर आराम से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक वेव है। वेव में वेव मोशन, फेज, एम्पलीट्यूड, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स से, आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लें। फिर आते हैं सेक्शन
2 में केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शंस, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक्स, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कैटालिसिस। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। colloids, colligative properties of solution, thermochemistry, periodic table, preparation and properties of the following, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कॉपर सल्फेट, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लें। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, आइसोमेरिज्म, पॉलीमर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रोकार्बन्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एक्सेट्रा, सॉलिड स्टेट पेट्रोलियम। जो आप स्टैंडर्ड तैयारी करते हैं आप मेडिकल की या फिर आप इंजीनियरिंग की या दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 10+2 लेवल की, तो वो चैप्टर्स जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उस तरह से आप पढ़ें। साथ ही साथ आपने 10+2 के लिए भी जो किताबें पढ़ी थी उनसे भी आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। वही चैप्टर्स हैं, कुछ बाहर नहीं है उससे टॉपिक्स। नाउ सेक्शन 3 मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, सारे चैप्टर्स के सब चैप्टर्स को भी आपको पढ़ना है। वेक्टर्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स, तो ये सारे चैप्टर्स हैं मैथ्स के। सेक्शन 4 मैथ्स एक बार फिर बता दूं, जो मैथ्स से हैं, जिनकी ISC मैथ्स है, उनको मैथ्स चैप्टर सॉल्व करना है। जो बायोलॉजी से है उसको सेक्शन 4 सॉल्व करना है। ज़ूलॉजी से ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ह्यूमन जेनेटिक्स एंड यूजेनेसिस। एप्लाइड बायोलॉजी पढ़नी है आपको, मैमेलियन एनाटॉमी पढ़नी है, एग्जाम्पल रैबिट, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़नी है आपको। फिर डिटेल स्टडीज ऑफ फॉलोइंग, प्रोटोजोआ, अमीबा, प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ एंड डिजीज, ये सारे चैप्टर्स हैं। आप चैप्टर्स को, वीडियो को बिल्कुल स्क्रॉल करके, पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते। कंपैरिजन बिटवीन पेरीप्लैनेटा एंड प्लाटा, बॉटनी में देखिए प्लांट से, प्रोटोप्लाज्म, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, जेनेटिक्स, सीड्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, फ्रूट, सेल डिफरेंशिएशन, प्लांट टिश्यू, एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, इंपॉर्टेंट फाइलम्स, सॉइल फोटोसिंथेसिस। तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, जो भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, आप CU सेट में उनकी तैयारी के लिए आपको पढ़ना इन टॉपिक्स को। आप इन टॉपिक्स के लिए आप कॉम्पिटिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं, जो MBBS के लिए होती हैं या फिर इंजीनियरिंग के लिए, BTech के लिए होती हैं, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। आप अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं, NCERT पढ़ सकते हैं या दूसरे पब्लिशर की बुक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आप आराम से बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे टेस्ट। मुझे ये आशा और उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो सवाल थे, जो क्वेरीज थे, जो कन्फ्यूज़न था BSc BEd की तैयारी को लेकर, BTech की तैयारी को लेकर, किस तरह की तैयारी करें, किस तरह के बुक्स पढ़ें, ये सारी कन्फ्यूज़न इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दूर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल का आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं CU सेट के रिगार्डिंग अपलोड करूं तो इसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। जाने से पहले आपको बता दूं कि जो भी कोर्सेज़ हैं, जिन कोर्सेज़ के लिए क्वेश्चन पेपर कॉमन है, उसकी PDF लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसे आप क्लिक कर सारी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। स्टे एट होम, स्टे सेफ।